यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल के उदय के साथ ही सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष शुरू हो चुका है। एकम सनातन भारत दल हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। आजकल वक्फ बोर्ड का मुद्दा चारों तरफ छाया हुआ है, इसीलिए इस विषय पे चर्चा करना आज बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के बारे में जो जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट का, वो इसमें जांच कर रही है और जो रिपोर्ट में आएगा तो पता चलेगा कि मतलब सरकार, देश का जो पार्लियामेंट है वो क्या सोचता है। अब इस बीच जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1995 में, वैसे वक्फ बोर्ड तो ये वक्फ एक्ट जो है 1954 में ही अस्तित्व में आ गया था। इसका उद्देश्य था कि चैरिटी में मिला हुआ, दान में मिला हुआ जो संपत्ति है उसको वक्फ बोर्ड अपने सामाजिक, कार्यों के लिए, सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए यूज करेगा। तो फिर इसे 1995 में, 1954 में कांग्रेस की सरकार थी, 1995 में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय इसे बहुत असीम पावर दे दिया गया वक्फ बोर्ड को। अब इसमें अमेंडमेंट में जो चीज़ें आई वो आई कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन को अपना बता देगा, वो जिसकी ज़मीन है उसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो उसकी ज़मीन है। पेपर दिखाने होंगे, सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। यदि वह प्रमाणित नहीं कर पाया तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो जाएगी। इसके खिलाफ आपको अपनी बात रखने के लिए, यदि आप सही हैं, आपको अपनी बात रखने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना होगा। आप किसी इंडियन कोर्ट में नहीं जा सकते, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना होगा। क्या फैसला आएगा आप लोग समझ सकते हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में। लेकिन कल ओवैसी जी का एक इंटरव्यू चल रहा था TV9 भारतवर्ष पर। उसमें ओवैसी जी कह रहे थे कि 1995 में जो संशोधन हुआ उसमें बीजेपी ने भी संशोधन का साथ दिया था। तो यह बहुत चिंताजनक बात है। कांग्रेस लाई, बीजेपी ने भी साथ दिया,
और आज यही मुद्दा बीजेपी ही सबसे ज़्यादा उठाती है, कहती है कि मतलब इस तरह ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। 10 लाख एकड़ के करीब कब्जा हो गया वक्फ बोर्ड का ज़मीनों पे। वो जंगल की ज़मीनें कब्जा कर लेते हैं, पहाड़ों की ज़मीनें वो कब्जा कर लेते हैं, उनके घरों को कब्जा कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते किसी वजह से। तो एक तरह से ये कब्जा वाली बात हो रही है। वक्फ बोर्ड का पर्पज ये नहीं था, उसका पर्पज था कि जो दान में दी हुई संपत्ति है उसका वो यूटिलाइजेशन करेगा अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कब्जा किया जा रहा है। क्या कोई भी देश इस तरह का कानून बना करके और किसी को कब्जा करने का अधिकार दे सकता है क्या? मेरे प्यारे भाइयों, इस देश में तो यहाँ तक ऐसा भी होने लगा है कि जो रोहिंग्या हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं कि उनका एडमिशन कराया जाए। बताइए, जो इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश कर गए हैं उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए, उनके प्रवेश के लिए लोग पहुंच जाते हैं उनका प्रवेश कराने के लिए सरकारी स्कूलों में, जबकि वो नागरिक ही नहीं है इस देश के, गैर कानूनी तरीके से आए हैं। ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि उनका एडमिशन सरकारी विद्यालय नहीं ले रहा है। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन रहेगा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस मुद्दे को